सुंदर महल जो मेरी माँ को अतिशय प्रिय था, वहाँ वास दिया गया। भोजन, विश्राम और सांझ के समय कथा। मुनि विश्वामित्र जी बिठाकर सबको कथा सुनाने लगे। मिथिला की परंपरा थी, आज भी परंपरा है। संध्या वेला में सत्संग होते हैं, गांव गांव ठाकुरद्वारी है मिथिला में, बड़ा आनंद होता है। कथा प्रारंभ हुई। राम लक्ष्मण प्रभु भी मुनि लोगों के साथ सुन रहे हैं। थोड़ी देर लक्ष्मण जी सुने, फिर इधर उधर ताक झांक शुरू हुई। भगवान समझ गए लक्ष्मण जी का मन अब सत्संग में नहीं लग रहा, अब ये कुछ टहलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी संकोच में कह नहीं पा रहे हैं। भाव समझकर छोटे भैया का परमात्मा ने कहा, हे प्रभु, लगता है लक्ष्मण जी जनकपुर दर्शन करना चाहते हैं। इसमें हम आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको दिखा कर लाऊं। गुरु विश्वामित्र जी ने बड़ी अद्भुत बात कही। देखना ये चाहते हैं और बता आप रहे हैं। अब तो समय नहीं रहा। पहले जब पंक्ति में भोजन होता था बाबूजी, हम लोग तो किए ही हैं, तो जो समझदार लोग होते थे, अरे समझदार लोग, जैसे किसी को दही चाहिए हो या रसगुल्ला चाहिए हो, तो समझदार व्यक्ति अपने नहीं मांगता है, भैया थोड़ा इनको रसगुल्ला दे दो, थोड़ा इनको दही दे दो, इनको थोड़ा हलवा दे दो। जब उनको दे दिया, थोड़ा इसमें भी डाल दो। समझदार व्यक्ति संकोच नहीं करता, अपने नहीं मांगना। उपकार किया और जा ही रहे हो तो थोड़ा एक आए हूं मटा दो। तो समझदार व्यक्ति अपने विवाद में नहीं पड़ता। प्रभु ये विवेक है साहब। गुरुदेव, जो रावुर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाए ले आऊं। विश्वामित्र बाबा अब मुस्कुराए। हाँ, हे राम, आप प्रेम के वशीभूत होकर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। आपको क्या देखना और क्या आपको नहीं देखना, आप तो सब देखे हुए हो, लेकिन देखना नहीं चाहते हो, दिखाना चाहते हो। क्या कई लोग, आप में से कई जो बुद्धिमान अपने को समझते होंगे, कई लोग गांव में बच्चे जब मूर्तियां रखते हैं उसके विरोध करते हैं। ऐसे लोगों का मैं विरोध करता हूं। क्यों? मूर्ति नहीं है, बच्चे नाचते हैं डेंजरस बाजा, डीजे पर तो कोई विरोध नहीं करता। कान में ठेपी लगा के बच्चा आपका जो नहीं सुनना चाहिए वो गीत सुनता है तो तुम्हें विरोध नहीं होता है। और कोई गणपति सरस्वती का विग्रह रख लेगा, तुम विरोध करते हो। अरे भाई, ये विग्रह इसलिए रखा जा रहा है, ये विग्रह जब गांव में घूमेगा तो जो नहीं चलने वाले होंगे उन भक्तों का भी कल्याण कर देगा। ध्यान रखो, अकारण विरोध नहीं करना। अरे तुमको नहीं देना 100 रुपया, न दो, मौन हो जाओ। जो जीव नहीं जा पाते, देखो जिसके चरण है वो तो जाके देख सकता, जिसके चरण नहीं उसको कौन दर्शन देगा। भगवान देखने नहीं जा रहे हैं, भगवान अपने दिव्य स्वरूप का लोगों को दर्शन कराने जा रहे हैं। यहीं से नगर परिक्रमा प्रारंभ हुई त्रेता में। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ ये देखिया वह नगर, ये झूठ है, क्या देखना, सब देखे दिखाए, सुख निधान दो। लेकिन अब ये बात करना है, ये काम करना है, करहु सुफल सबके नयन, निज सुंदर बदन देखा। सबके दिव्य स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप का सबको दर्शन कराकर आप सबको धन्यता प्रदान करिए। देखिए, भगवान बद्री विशाल के दर्शन की कैसी व्यवस्था है। आप प्रभात दर्शन कर लीजिए, शयन दर्शन करिए, अरे मंगल भाव का प्रभात काल में दर्शन कर लीजिए। ये क्या है,
आवश्यक नहीं, अत्यावश्यक है। जो आए हैं, इतना दूर से चल के आए हैं, उनको सौभाग्य प्राप्त हो जाए और जहाँ जहाँ वो जाते रहें, नेत्रों के माध्यम से हृदय में उपस्थित होकर भगवान बद्री विशाल प्रतिपत उनका मंगल करते रहें। ये व्यवस्था है हमारे भारतवर्ष में। ऋषियों ने, संतों ने, साधकों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है, जीव का किसी तरह कल्याण हो जाए। भगवान चले दर्शन देने, दोनों भाई मुनि पद कमल वंदितो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। चले, सिर पर टोपी है, पीतांबर धारण किए हैं, ब्रह्मचारी है ना इस वेश में, केहरी कंध, अजान बाहु, कांधे पर धनुष, पीठ में तरकस, बाण से पूरा परिपूरित है वो। खबर मिली नगर के लोगों को, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। अब दाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लोटन लागी। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखि राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। कहीं परस पर वचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। बाबा कहते हैं, देवी भगवान भैया के साथ में चले, नगर के जितने नर नारी, युवान, जरठ, बालक सब दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जो पर्दा नसीन बहुएं थीं वो झरोखों से दर्शन कर गई। पर्दा प्रथा पहले थी, अब तो हम ही लोगों ने ख़त्म कर दिया। कब से? जब से ब्याह में जयमाला शुरू हो गया, पूरा बारात देख लेता है। ये नाटक भी करते हैं और बाद में पर्दा भी चाहते हैं। कैसे चलेगा? सोचिए, बहू का पहले हम अपने दरवाजे पर जयमाल करा के पूरा प्रदर्शन कर देते हैं। जब नहीं देखना तो उन्हों देख लेते। और उसके बाद घर में ये हम मर्यादा भी रखते हैं कि भाई सिर पर पल्लू तो होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हारा कंठ सुख है? क्यों होगा? जब तुमने रखा ही नहीं मर्यादा तो कैसे रहना चाहिए? हम वो करते हैं जो हमको नहीं करना चाहिए। हम सबको नहीं, हम अपने को ठग लेते हैं। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। भगवान के स्वरूप को प्रेम में परिपूरित होकर दर्शन कर रहे हैं, देख रही हैं। द्वार द्वार हैं। पहले घरों में झरोखे बनाए जाते थे कि ऐसा कोई सवारी निकले, दूल्हे की बारात निकले तो लोग दर्शन करती थी, माताएं लोग। बच्चे तो साथ लग लिए। अब यहां मां की 8 सखियों के भाव का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। सखियों को कैसे भगवान लग रहे हैं। एक सखी कहती है, सखी अरे ऐसा सुंदर स्वरूप, इन्होंने तो करोड़ों करोड़ों कामदेव को जीत रखा है। ऐसा कौन है? विष्णु भगवान के 4 भुजा, ब्रह्मा जी के 4 मुख है। भगवान शिव जी लगते तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वेश बड़ा विकट है। इनको कौन कह सकता है ऐसा स्वरूप? आज तक न कभी देखा न कभी सुना। कितने प्यारे लग रहे हैं। सांवली सूरत, हरी श्वेत श्याम दोनों भाई मन को मोह ले रहे हैं। सके कहने में नहीं आते। दूसरी सखी बोली, सखी ऐसा कौन है जो इनको देखकर लोभाए न जाए?
लेकिन तुम्हें बताऊं, जो मैंने सुना है, ये दोनों बालक अयोध्या के कोई राजा हैं, चक्रवर्ती महाराज उनके पुत्र हैं। सांवले वाले का नाम राम है और गोरे वाले का नाम लक्ष्मण है। विश्वामित्र जी महाराज की यज्ञ की रक्षा करके यहाँ पर आए। कथा ऐसी लोग चर्चा कर रहे हैं नगर में। कहीं भी कोई बात होती है, घटना तो एक पल में नगर में व्याप्त हो जाती है कि ताड़का सुबाहु का इन्होंने वध किया है और मारीच को न जाने कहां फेंक दिया। सखियां आपस में चर्चा करती हैं। सखी, एक चौथी सखी ने कहा, सखी ये जो सांवला वाला है, ये अपनी किशोरी जी के लिए कैसा रहेगा? सखियां एकत्र होती है ना, तो इनका अलग मंगल भाव रहता है। जैसे पुरुष का विनोद का अपना एक स्तर होता है, उस तरह माताओं का भी अपना एक भाव होता है। चौथी सखी ने कहा, सखी यदि महाराज देख लें तो प्रतिज्ञा त्याग देंगे। पांचवी ने कहा, चुप कर, तू बोलती बहुत है। महाराज देख लें। महाराज ने देखा है, महाराज ने ही इनका स्वागत किया है और सुंदर भवन में इनको भास दिलवाया है। राजा है, राजा कभी हठ का त्याग नहीं कर सकते। महात्मा महापुरुषों ने कहा है, जगत के 3 प्रचंड हठ बताए गए। आचार्य चाणक्य जी ने भी लिखा है, एक राजहठ, दूसरा बालहठ। तो माँ सखी बता रही है, आप कहेंगे तीसरा क्यों नहीं बताएंगे? तीसरा जानत को नहीं कि हम बताएं। तो सखी, भगवान ब्रह्मा ने, जिस ब्रह्मा ने सियाजू को बनाया है, उसी ब्रह्मा ने इस सांवरे वाले को बनाया है। छठवीं ने कहा, देख यदि हम सबके भाग्य में पुराकृत पूर्ण पर्याप्त होगा, एकत्र होगा, तो सांवला वाला ही जानकी जी को मिलेगा। क्यों? इसमें हम सबका स्वार्थ है। ये बार बार विवाह हो गया तो बार बार पहुंचाने आएंगे, ले जाने आएंगे। जब जब आएंगे ले जाएंगे। इन नेत्रों को इनका दर्शन करके धन्यता प्राप्त। सखियों का भाव कैसा भागवत है। कोई ये सोचे कि चलो बद्रीनाथ आ गए, अब तो अंतिम बार है, ये बात बड़ी बुरी है। अंतिम बार नहीं है, अभी तो शुरू हुआ, बार बार आएंगे हैं? एक सखी कहती है, सखी ये बता, 7वीं सखी, शिव जी का चाप इतना कठोर है, ये इतने कोमल हैं, तोड़ पाएंगे? 8वीं ने कहा, सखी लोग ऐसा कह रहे हैं कि देखने में छोटे लगते हैं, बड़े तेजस्वी। ये जो सांवले वाले हैं ना, इन्होंने ही अपने कुल पुरोहित शतानंद जी की मैया अहल्या जी का उद्धार कर दिया। ये शिव जी के धनुष को तोड़े बिना कैसे रहेंगे? सखी ने परिमार्जन किया हम सबके पुण्य से। जिस भगवान ब्रह्मा ने सियाजू को बनाया, उसी भगवान ब्रह्मा ने ये सांवरे वाले को बनाया है। उसकी बात सुनकर सब सखियां गदगद हो गई। ध्यान रखना होगा, जीवन में कभी सोच को नकारात्मक नहीं होने देना चाहिए।